नमस्कार। ज्ञान बिंदु क्लासेस जयपुर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं कि इस क्लास के अंदर आज हम बेसिक पॉइंट नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पॉइंट नंबर 4 तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेसिक पॉइंट नंबर 5। देखो, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। इधर क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल दे रखा है। इस ट्रायंगल के अंदर जो ये रेशियो दे रखा है आपको, यानी आपको ये एक ट्रायंगल है, इनका एरिया क्या होगा। यदि आपको इनका रेशियो दे रखा है, इनका रेशियो क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो है, यानी एडी अनुपात डीबी कितना है? 2:3। एडी अनुपात डीबी ये आपको दे रखा है 2:3। 2:3 दे रखा है आपको। उसके बाद यदि आपको एई अनुपात ईसी दे रखा है 1:2। एई अनुपात ईसी ये दे रखा है 1:2। ठीक है, उसके बाद दे रखा है बी एफ अनुपात एफ सी ये दे रखा है 1:1। ये आपको रेशियो दे रखा है। अगर आपको ये रेशियो दे रखा है तो इसमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, शुरुआत करते हैं। इसको प्रूव हम कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, ये जो एंगल है ये हमने मान लिया थीटा, ये मान लिया थीटा, ये मान लिया हमने फाई, और ये मान लिया हमने अल्फा। ठीक है, ये मान लिया अल्फा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। सबसे पहले ये देखो, इसमें जो एडी है और अनुपात क्या है डीबी, इसका अनुपात दे रखा है आपको 2:3 दे रखा है। 2 अनुपात कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसको क्या मानेंगे? यहाँ पर इसको लिख देंगे, यहाँ पर इस वाले को 2x। ठीक है, ये वाला क्या है? 3x। ठीक है, ये कितना है? 3x। उसके बाद ए अनुपात ईसी, ए अनुपात इसी ये कितना है? y। तो इसको अपन मान लेंगे y 1y, और ये हो जाएगा 2y, यानी 1:2 हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर इसको मान सकते हैं आप z अनुपात z। ठीक है, ये है z अनुपात z। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखना, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप क्या कर सकते हैं, ये देखो ADE और ये क्या है? पूरा ABC। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखना, ये वाला त्रिभुज लेंगे अपन। देखो, ये त्रिभुज की बात करें अगर हम, इस वाले त्रिभुज की, तो ये वाला त्रिभुज जो है ये क्या है? ADE है। ये त्रिभुज क्या है? ADE। ठीक है, और ADE के बटा में क्या करेंगे? ABC। तो देखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ADE बटा में ABC। ADE बटा ADE का क्षेत्रफल बटा क्या करेंगे? बटा में करेंगे ABC। त्रिभुज त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2, 1/2 इंटू, देखो अगर आपको दो साइड पता हो और आपको अगर बीच का एंगल पता हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 2xy 2xy, और क्या जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, बटा में क्या जाएगा? अब त्रिभुज ABC का, तो 1/2, तो देखो इसके बीच का एंगल भी यही है। 2x और 3x कितने हो जाएंगे? 5x, यानी कि भुजा ए है। और ये क्या है? ये साइड 2y और 1y 3y, और ये क्या है? साइन थीटा। तो देखो, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो 2 बट्टा कितना जाएगा? 15। 2 बट्टा आ गए 15। ठीक है, इसका एरिया आ गया 2/15 आ गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से
अब हम आगे बात करते हैं। जैसे मान के चलना ये वाला, जैसे अब हम बात करें इसकी, देखो अब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ये नहीं ये वाला, ये देखो ये वाला, ये वाला। अब देखना ये वाला जो है ये क्या है, त्रिभुज ई सी और एफ, ठीक है, या सी ई एफ ऐसे लिख दो। तो त्रिभुज सी ई एफ, एफ का क्षेत्रफल बटा में क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, बराबर 1/2। आधार क्या है, सॉरी ये साइड क्या है 2y, और ये क्या है z, 2y z, साइन थीटा की जगह क्या है आपकी बार अल्फा है, ठीक है, बटा में क्या जाएगा 1/2। अब की बार नीचे एबीसी का क्या होगा, 2y और 1y कितना जाएगा 3y, और ये कितना जाएगा 1z और 1z कितना हो जाएगा ये 2z, और ये क्या है साइन अल्फा, इससे ये कट जाएगा, इस 1/2 से 1/2 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, और इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3, 1/3 ही बचेगा ना। अब देखो ये क्या है z है, कितना है ये z है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे देखो, तो इसमें क्या है 1/3 आ गया, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं अब हम, अब तीसरे की देखना ये वाला, यानी 5 के, ये देखो पूरा पूरे की बात करते हैं। BDF, त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल बटा में क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, BDF में देखना 1/2, ये साइड क्या है इसकी 3x, और ये साइड क्या है इसकी z, तो इसमें लिख सकते हैं 3xz, और साइन थीटा की जगह क्या आपकी बार 5 बटा में 1/2, ठीक है। ये क्या है पूरी साइड 2z, और ये क्या है 5x, तो 2x, 1 मिनट, 5x इंटू ये क्या है 2z, और ये क्या है साइन 5। देखो इसमें क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, इस x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, साइन 5 से साइन 5 कट जाएगा, 3 बट्टा क्या जाएगा 10, ये इसका एरिया आ गया। अब आप मेरी बात एक बात ध्यान से समझना, आप मुझे बताएं कि एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल नीचे भी एबीसी का, तो ये तीनों नीचे इक्वल होने चाहिए। तो तीनों नीचे इक्वल होने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें ऊपर, और इसको किससे गुणा कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इक्वल करना ना हमको, तो ये इसको किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो देखना ये 10 या 30, ये जाएगा 10/30, 10/30 आ गए, 15×2 = 30 यानी 4/30 आ जाएगा, ठीक है। ये 4/30 आ जाएगा, ये जाएगा कितना 9/30। आप मुझे बताओ अब सबका क्या है, एबीसी का जो है ना, ये देखो आप एबीसी का जो क्षेत्रफल इसमें आया है, इस एबीसी का क्षेत्रफल देखो इक्वल आया है सब में 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो इसका मतलब पूरे एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 30 है। 30 में से देखो आप 4 किसका है, 4 है एडीई का, 4 इसका है, 4 एडीई का है, और सीईएफ का कितना है 10 है, ये 10 आ गया, जिसमें से बीडीएफ का कितना है 9 है,
और टोटल कितना है बताओ, टोटल कितना है 30 है। तो 10 और 9 19 और 4 23, तो इसका कितना बचेगा 7। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डी ई एफ का कितना जाएगा, डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो टोटल में से क्या घटा देंगे बताओ, टोटल यानी जो आपका टोटल 30 था उसमें से बाकी का घटा दो 23, तो कितना बच गया 7 बच जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसके एक छोटे से क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। ये जो है ना, ये वाला, ये जो दे रखा है आपको, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री। ठीक है, और एडी अनुपात बीडी कितना दे रखा है, 3:2। एडी अनुपात बीडी कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। ये दे रखा है 3:2, यानी 3:2। सीई अनुपात ये बीई, ये कितना दे रखा है, 5:2। और ए एफ अनुपात एफ सी दे रखा है 1:1। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, बी डी ई का दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो आप एक्स एक्स मान सकते हैं, ठीक है, इसको आप वाई वाई मान लो, ठीक है, इसको आप यहाँ पर एक जेड और एक जेड मान सकते हैं। ये एंगल आपको 90 दे रखा है। अगर जिसका आपको एंगल दे रखा है तो आप इस वाले त्रिभुज को ले सकते हैं, यानी जैसे बी डी और ई, और क्या है बी ए सी। तो देखो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल, और बटा में क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो आगे देखो कैसे करेंगे, इसमें आपको दे रखा है 1/2, ये साइड कितनी है 2x और ये कितनी है 2y, तो 2x इंटू 2y, ठीक है, और साइन 90, थीटा का मान कितना 90 डिग्री, बटा में क्या कर सकते हैं 1/2। अब देखो ये कितना है 3x और 2x कितना होगा 5x/, 5y, और ये कितना है 7x, ठीक है, 5y, ये कितना है टोटल देखो 5y, ये कितना है टोटल 2x और 5x 7x, और साइन 90, साइन 90 साइन 90 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 35। त्रिभुज बीडी का कितना है 20 दे रखा है, और बटा में त्रिभुज एबीसी का एरिया आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। 4 से काटो, 4×5 = 20, 35×5 = 175। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या जाएगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दिनेश, यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस जयपुर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी को हिंदी में समरूपता कहते हैं। और समरूपता क्या होती है, समरूपता का हिंदी अर्थ होता है समान रूप। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, हेडिंग आप डाल सकते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, ठीक है।
ये आपने डाल ली सिमिलरिटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का हिंदी अर्थ क्या होता है? समरूपता। जैसे मैंने की बात सिमिलरिटी की, सिमिलरिटी इसका हिंदी अर्थ है समरूपता। समरूपता। तो देखो समरूपता क्या होती है। जैसे मैंने एक क्या है सर्किल खींचा, एक सर्किल ड्रा किया मैंने, ये सर्किल ड्रा किया। आप इस सर्किल को ड्रा करते जाओ, ठीक है, ये सर्किल है। फिर आपने इसी का एक दूसरा सर्किल खींच दिया, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। देखो आप, ये क्या है आपका सर्किल। आप देखो साइज में क्या है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं हटा सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये सिमिलरिटी है। क्या है? इस सिमिलरिटी का साइन जो होता है वो ये होता है, ठीक है, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ठीक है। अगर मैंने बात की, जैसे मान के चलना दूसरे उसकी दूसरे डायग्राम की बात की मैंने, ये बात की मैंने जैसे इसकी, ये रही, इसकी बात की, ठीक है। ये देखो आप, ये देखो आप, इसके अंदर भी क्या है, ये क्या है सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी का मतलब होता है समान रूप दिखाना, ठीक है, समान रूप में दिखना, समान रूप में दिखने वाला, समान रूप में दिखने वाला। तो फाइनली हम क्या है आज बात करेंगे सिमिलरिटी की। देखो सिमिलरिटी मेनली क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं कि सिमिलरिटी क्या होता है, तो मैं एक चित्र से आपको सिमिलरिटी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो मैंने कहा आपसे सिमिलरिटी, मेनली सिमिलरिटी क्या होती है, देखो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी को पूरे तरीके से। देखो जैसे ये एक डायग्राम है, ठीक है। ये चित्र माना मैंने ए, इसका नाम माना मैंने बी, इसका नाम मान लिया मैंने सी, ठीक है। एक चित्र मैंने और मान लिया, इसका नाम मान लिया मैंने, ये लो इसका नाम मैंने मान लिया, इसका नाम मान लिया मैंने पी, इसका नाम मान लिया मैंने क्यू, इसका नाम मान लिया मैंने आर। अगर मान लो ये एंगल, अगर आपका ये एंगल मान लो 70 है, 70 डिग्री है, ये कितना है 50 डिग्री है, और ये कितना है इसका 60 डिग्री है। तो आप देखना इसमें ये जो एंगल है ना ये वाला, इसमें आप 70 डिग्री कह सकते हैं, ये 70 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है, और ये कितना है 50 डिग्री है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी, ये क्या है सर्वांग समय त्रिभुज किसके, पी क्यू और आर के, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के, ठीक है। त्रिभुज देखो
ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया इस तरीके से, ये क्या है आपका समरूप है, ठीक है। उसके बाद ये तो था पहला उदाहरण आपका। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो जैसे मैंने कहा आपसे ये देखो, ये चित्र क्या है, पी क्यू और आर। ये क्या है, एम एन और पी। अगर मान के चलना ये आपका क्या है 30 डिग्री है, ये आपका क्या है 60 डिग्री है, और ये अगर आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या है आपका 90 डिग्री, मान लो आप थोड़ी देर के लिए, ये क्या है आपका 60 डिग्री है, और ये क्या है आपका 30 डिग्री है। तो कहने का मीन्स क्या होगा इसके अंदर, आगे देखो इसके अंदर ये क्या है, इसको समरूप बनाने के लिए हम क्या कर कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखना ये एंगल और ये एंगल, इसको क्या करेंगे त्रिभुज पी, पी। तो यहाँ क्या है त्रिभुज एम पर 90, एम पर 30 है, ये क्यू 60 है, यहाँ पर पी 60 है, ठीक है। वहां पर क्या है, इसको आप दूसरा नाम से भी लिख सकते हैं, एम एन ओ लिख दो इसको आप। वहां पर क्या है क्यू 60 है, ठीक है, यहाँ पर ओ 60 है, तो एम ओ लिखेंगे इसको। वहां पर देखना आप 60 क्यू 60 है, ठीक है, यहाँ पर ओ 60, यहाँ पर आर 90 है, ठीक है, आर 90 है, और यहाँ पर क्या है जो एन है वो 90 है, ठीक है। तो कहने का मतलब पी 30 है, इधर एम 30 है, ठीक है, इधर एम 30 है, उधर क्यू 60 है, इधर ओ 60 है, ठीक है। इधर देखना आर 90 है, और इधर ओ 90 एन 90 है, ठीक है। तो ये समरूप, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एम एन ओ, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। ये तरीका गलत है, और ये तरीका जो है ये सही तरीका है, ये तरीका इसका गलत है। तो आप समझ गए होंगे कि सिमिलरिटी क्या होती है, ठीक है। लेकिन सिमिलरिटी को और आगे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखो प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे ये हम समझ रहे हैं। जैसे मान के चलना, मैं आगे बात करूं, देखो जैसे अगले पेज पर चलते हैं। एक ट्रंगल मैंने माना, एक ट्रंगल मैंने मान ली ये, एक ट्रंगल मैंने मान लिया ये, एक ट्रंगल मान लिया ये, इसका नाम मान लिया मैंने त्रिभुज ए बी सी मान सकते हैं आप इसको, ए
बी और ये क्या है सी। ठीक है, एक तरफ मान लिया मैंने पी क्यू और आर, एक तरफ मान लिया मैंने पी क्यू और आर, आर ये मान लिया। तो आप देख रहे हैं दोनों समरूप हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप और त्रिभुज पी क्यू आर अगर ये समरूप है, अगर ये समरूप है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखना ध्यान से आप इस बात को समझना। देखो त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखना इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, इसको मान लिया मैंने फाई, इसको मान लिया मैंने एल्फा, यही एंगल मैंने यहां पर माना थीटा, ये मान लिया मैंने फाई और ये मान लिया मैंने एल्फा। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो दो ट्रेंगल इसके अंदर, इन दोनों ट्रेंगलों के अंदर आप देखना हम इसमें अंदर क्या कर सकते हैं, समझने की चीज है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ट्रेंगल क्या है इसके अंदर ए बी सी है और एक ट्रेंगल क्या है इसके अंदर पी क्यू आर है, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना क्या करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखना अगर मान लो ये वाला जो थीटा है, ठीक है, ये वाला जो थीटा है ये ए बी साइड है, ये ए सी साइड है, तो क्या करेंगे, देखो इसके अंदर जो जो ट्रेंगल इसके अंदर है इन सबका एबीसी का एरिया बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल दे रखे हैं, तो चाहे आप इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो 1/2, 1/2 ए बी इंटू ए सी और साइन थीटा, या तो ये लिख दो इसको आप, इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है आपको, और इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो देखो क्या कर सकते हैं, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ पर, या इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, ये लिख लो ए बी, या इसका ये वाला एंगल ये बी सी, तो साइन क्या लिख सकते हैं इसको हम, साइन फाइव लिख लो, या इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको बी सी और ए सी, बी सी ए सी और साइन क्या लिख सकते हैं एल्फा, यानी इसको हम ये चीज लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखना आगे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से आप मेरी बात को समझना। जैसे मैंने कहा आपसे ये क्या है आपका, इन दोनों को देखो पहले आप, इन दोनों को। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को देख सकते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों को भी देख सकते हैं आप। इससे देखना आप, ये 1/2 जो ए बी है, 1/2 ए बी और 1/2 ए बी कट जाएगा, साइन थीटा के नीचे क्या आ गया, साइन थीटा बटा में क्या है साइन फाई, बराबर आ जाएगा बी सी और अपॉन में क्या है ए सी, ये लिख सकते हैं इसको। और एक और इस 2 और 3 से देखना, इस 2 और 3 से जब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखना 1/2 बी सी है ना, 1/2 बी सी, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा साइन फाई, साइन फाई और साइन एल्फा, बराबर क्या बचेगा ऊपर ए सी और इधर क्या बचेगा ए बी बच जाएगा, जब ए सी बटा ए बी। ठीक है, ए सी बटा ए बी। तो अब आप देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, अब ये देखना इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, एक, इसको समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 मान सकते हैं आप इसको।
इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखो ये क्या कर सकते हैं, 1/2, ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, पी क्यू, और ये क्या है, PR, और साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, PQ और QR, और क्या कर सकते हैं, साइन फाई बराबर 1/2, ये क्या कर सकते हैं, QR और ये क्या है, PR और साइन अल्फा। देखना पहली कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला 1/2 PQ और 1/2 PQ कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, साइन थीटा और क्या है, साइन फाई, ये बच जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, QR बटा में क्या है, PR, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ये वाला, अब इसको देखो, 1/2, अगर इसको ले तो 1/2, 1/2 कट जाएगा, QR से QR कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन फाइव, और ये साइन अल्फा इधर आ जाएगा, बराबर इधर PR बचेगा, ठीक है। QR कट गया तो अब की बार PQ बच जाएगा, ये जाएगी समीकरण नंबर 4। अब देखना समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, देखो साइन थीटा और साइन अल्फा, साइन, इसको देखो समीकरण 1 और 2 को देखना, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को देखने पर क्या होगा, आप इसको देखो, आप समीकरण 1 को और समीकरण 3 को बराबर कर दो, समीकरण 1 और 3 से। इक्वेशन 1 व 3 से, 1 और 3 देखो बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, तो BC बटा AC बराबर क्या हो जाएगा, QR बटा में PR, BC/AC QR बटा PR। BC जो है, BC ये देखो, BC ये है, और BC के इधर क्या है, QR, तो हम क्या कर सकते हैं, QR को इधर ले आओ, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BC, उस चित्र में देखो ABC में BC है, इधर क्या है, QR, तो QR को नीचे ले आओ इधर, और बराबर में ये AC ऊपर आ जाएगा, ठीक है। BC/QR यानी BC और ये QR, तो AC के नीचे क्या जाएगा, PR ऐसे, तो ये इक्वेशन क्या जाएगी, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 5, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 5, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे देखो, इक्वेशन 2 व 4 से, 2 व 4 से इक्वेशन 2 क्या है, देखो 2 और 4 बराबर है, तो AC बटा में क्या है, AB बराबर PR बटा में क्या है, PQ, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम है। तो AC के नीचे क्या, AC देखो क्या है, ये AC है, और इस चित्र में इधर क्या है, PR है, तो AC के नीचे PR आ जाएगा, AC बटा PR, और बराबर में ये AB उधर ऊपर चल जाएगा, AB बटा में AB क्या है, देखो इधर है, और PQ किधर, इधर, ये PQ पहले से ही है, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये इक्वेशन कौन सी जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 6। अब 5 और 6 को देखो, आप 5 और 6 को देखो,
इस 5 और 6 में क्या है, क्या बराबर है, क्या कॉमन मिल रहा है, ये AC और PR कॉमन मिल रहा है इसमें। तो अपन क्या कर सकते हैं, BC बटा QR बराबर, इन दोनों में से इन दोनों को एक बार लिखेंगे, ये AC PR के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला इसके AB बटा PQ के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मान लो, देखो ये क्या है, AB है और ये क्या है, PQ है, तो AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर, और ये क्या है, AC बटा PR बराबर, और क्या है, BC बटा QR। ये देखो, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो मेरे कहने का मीन्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, समझ में आ रही होगी ये बात आपको। ठीक है, ये देखो, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट नंबर 6 है, सॉरी ये बेसिक पॉइंट नंबर क्या है, 6 है। देखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखो बेसिक पॉइंट नंबर 6, बेसिक पॉइंट नंबर 6, बेसिक पॉइंट नंबर 6, बेसिक पॉइंट नंबर 6, इसके अंदर देखना, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक लाइन है, मैंने एक लाइन खींची यहाँ पर, या मैंने एक टावर खींच लिया, ये एक टावर है। ठीक है, ये एक लाइन खींची मैंने, उसके बाद एक लाइन मैंने ये खींच ली, ऐसे एक टावर मैंने ये मान लिया। एक लाइन मैंने ये खींच ली, यानी कि मैंने दो यहाँ पर एक खंबे मान लिए, एक खंबा ये है और एक खंबा ये है। ठीक है, तो इस खंबे की अगर मैं बात करूं, इसका धरातल ये है, ये इसका धरातल है। ठीक है, अब क्या करना है, क्या है हमको, ये जो यहाँ पर खंबा है इसको मैंने ए भी मान लिया, ए, और इसको मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया ए बी, ये क्या है पी और ये क्या है क्यू। ठीक है, उसके बाद ये भुजा मैंने मान ली एक्स और ये मान ली मैंने वाई। ठीक है, अब इसका जो टॉप है
इस खंबे का जो टॉप है मैंने इस शीर्ष से मिला दिया, इसके बॉटम से मिला दिया, इसको ये मिला दिया, ठीक है। और इसके बॉटम को मैंने इससे मिला दिया, ये मिला दिया। अब आप देखना ये जो बॉटम है आपका, जो इसको मैंने इस लाइन को इससे मिलाया, ये मिला दिया। इसको मैंने इससे मिला दिया, ये मिला दिया। अब यहाँ पर आपको जो ये प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु, यानी जो ये काट रहे हैं, तो यहां से हमने इसकी हाइट मान ली जेड, ठीक है, इसकी हाइट मान ली हमने जेड मान ली, ठीक है, ये जेड। अब करना क्या है आपको, यहां से यहां तक जो ए बी है वो एक्स है और जो पी क्यू है वो वाई है। तो देखना 1 बटा जो एक्स है, 1 बटा जो एक्स है यहाँ पर, ये जो 1 बटा एक्स है और प्लस में 1 बटा जो वाई है, ये बराबर होता है 1 बटा जेड के। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, यही हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूव। 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 1 बटा जेड होता है। तो ये कैसे होता है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जैसे मैंने मान लिया एक त्रिभुज है यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने एम और इसको नाम दे दिया मैंने एन। बी है और ये क्या है, क्यों है, और ये यहाँ पर क्या था, ये था एम और एन। अब आप देखना यहाँ पर ये क्या है, 90 है, तो ये भी 90 है, इसको थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस
थीटा। ये देखना, ये एम एन क्यू, एक त्रिभुज तो है इसके अंदर एम एन क्यू, त्रिभुज एम एन क्यू, सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू। तो ये हो जाएगा एम एन बटा ए बी बराबर एन क्यू बटा बी क्यू। एम एन कितना है, एम एन था जेड और ये था यहाँ पर एक्स, तो एम एन कितना है जेड, ए बी कितना है एक्स, बराबर एन क्यू बटा बी क्यू। ये जाएगी समीकरण नंबर 1। अब आप देखना यहाँ पर दूसरा त्रिभुज जो है ये इस तरीके से बनेगा दूसरा त्रिभुज। ये जो त्रिभुज है यहाँ पर, ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये पी क्यू और बी, ये क्या है पी है, ये क्या है क्यू है, और ये क्या है बी है। और ये क्या है यहाँ पर एम, और ये क्या है एन। ये क्या था इधर वाई था पहले, ये क्या था हम जेड मान रखा था। इसको अगर आप थीटा मानेंगे तो ये क्या है 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये 90 है। तो एम एन बी त्रिभुज क्या हो गया, एम एन बी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू और बी। तो एम एन और पी क्यू, तो एम एन कितना है जेड और पी क्यू कितना है वाई, और बराबर एन बी बटा बी क्यू। समीकरण नंबर आ जाएगी 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जोड़ दो, जेड बटा वाई और जेड बटा एक्स एक तरफ जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा जेड बटा एक्स प्लस जेड बटा वाई बराबर, ये क्या है एन क्यू और प्लस में क्या है एन क्यू प्लस में एन बी बटा में हो जाएगा बी क्यू। अब जेड कॉमन ले लो आप इसमें से, जब जेड आप कॉमन लेंगे यहाँ से, तो जेड कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा जेड 1/x प्लस 1/y और बराबर में एन क्यू और एन बी। एन क्यू और एन बी को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है बी क्यू, और नीचे पहले से ही बी क्यू है, तो बी क्यू में बी क्यू का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और जेड इधर आ जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z आ जाएगा। यही हमको क्या है प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था प्रूव करना था, ये हम प्रूव कर चुके हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अगर ऐसा हो 1/x और प्लस में 1/y और 1/z, तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कभी चित्र बनता है तो 1/z आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये एक एग्जांपल है, ये धरातल है, ये यहाँ से इसका टॉप है, ये इसका टॉप है। अगर मान के चलना ये आपको 4 दे रखा है, ये आपको 5 दे रखा है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की आप लेंथ निकाल सकते हैं। यानी जहाँ पर ये बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहाँ पर ये रेखाएं काट रही हैं, ठीक है, तो यानी कि आप ये निकलवाएगा। तो क्या करेंगे आप देखना यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, ठीक है। 1/x कितना है 1/4 प्लस 1/y की मतलब y 1/5 बराबर में 1/z। क्या करेंगे 5 एकम 5 4 एकम 4 5 4 9, तो 9/5 चौक 20 बराबर आ जाएगा 1/z। तो ये आ जाएगा कितना, z बराबर आ जाएगा 20/5।
9। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट। बेसिक पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है, जो भी नंबर आप डाल लेना। ठीक है, जैसे मान के चलना कोई दो त्रिभुज है, मैंने दो त्रिभुज ले लिए। एक त्रिभुज तो ये है, ये मैंने ले लिया दूसरा। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये ले लिया। ये दो त्रिभुज है। ये त्रिभुज मान लिया, इसका नाम मैंने ए बी और सी मान लिया। ठीक है, ये सी। एक त्रिभुज मान लिया मैंने पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। ठीक है, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, ये मान लिया मैंने फाई, और ये मान लिया मैंने एल्फा। यही एंगल मैंने यहाँ पर माना, थीटा फाई, और ये क्या है, एल्फा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू और आर। क्योंकि आप देखो ए पर एंगल क्या है, क्यू थीटा है, पी पर थीटा है, बी पर फाई है, यहाँ पर क्यू पर फाई है, यहाँ पर सी पर एल्फा है, आर पर एल्फा है। तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, जैसे मान लो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो कैसे निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का एरिया। यानी कि आपको इन दोनों की साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, और इनके बीच का थीटा पता होना चाहिए। तो 1/2, देखो अगर ये थीटा है तो ये साइड और ये साइड आपको पता है, ये क्या है ए बी, ये क्या है ए सी। तो ए बी इंटू ए सी और साइन थीटा बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, 1/2 इंटू ये क्या है पी क्यू और ये पी आर, पी क्यू इंटू पी आर साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ठीक है, तो देखना ये जो है यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि जो ए बी है, जब ये त्रिभुज सर्वांग समरूप होते हैं तो ए बी बट्टा ए सी लिख सकते हैं, सॉरी ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं बराबर, और बी सी बट्टा क्यू आर लिख सकते हैं, और ए सी बट्टा में क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं। तो अब देखना यहाँ पर ये क्या बच गया, ए बी बट्टा पी क्यू, ये है ए बी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू है ही। तो देखना ए सी बटा पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी को ए बी से गुणा करेंगे, ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। या आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से त्रिभुज समरूप दे रखा है और आपको इनके तीनों का एंगल दे रखा है,
तो आप कह सकते हैं देखो ए बी बट्टा पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बट्टा क्यू आर का स्क्वायर, ए सी बट्टा पी आर का स्क्वायर। मैंने अभी एक एंगल लेके देखा है, आप इस एंगल को भी लेके देख सकते हैं। तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फाइनली आप इसको बी सी बट्टा क्यू आर का स्क्वायर, ए सी बट्टा पी आर का स्क्वायर, ए बी बट्टा पी क्यू का स्क्वायर भी कह सकते हैं। देखो बेसिक पॉइंट नंबर नेक्स्ट। जैसे एक त्रिभुज हमको दे रखा है, ये आपको एक त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज में मैंने एक लाइन ड्रा की है, ऐसे मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। या आप यहाँ से एक लाइन ऐसे ले सकते हैं, एक लाइन मैंने यहाँ से ये ड्रा कर दी, ठीक है। ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा की है, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रा की है। इसका नाम मान लिया मैंने ए, इसका नाम मान लिया मैंने बी, इसका नाम मान लिया मैंने सी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैंने एक नाम मान लिया इसका, दोनों का नाम मान लिया मैंने डी, और उसके बाद ई, ठीक है। जैसे मान लिया ये क्या है, डी है, और ये क्या है यहाँ पर ई है। तो अब देखना यहाँ पर इसके अंदर एक तो त्रिभुज क्या है, एक तो त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर ये ए बी और सी, और एक त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर ए डी और ई। मान के चलना दो समांतर रेखाओं को, ये एंगल एक है भाई, ए बी सी का एंगल एक है, और ये ए डी ई का भी यही एंगल है। तो अब देखना ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला और ये वाला, अगर दो समांतर रेखाओं को ऐसे एक तिर्यक रेखा ऐसे इस तरीके से काटे, तो ये संगत कोण बराबर होते हैं, यानी दो ये होगा, दो ये होगा। ये एंगल जो है ना, ये भी ऐसे इस तरीके से तीन, और ये क्या एंगल तीन। तो देखना त्रिभुज एबीसी के अंदर देखना एंगल एक, और ये एडीई का भी एंगल एक, देखना एडीई का दो, और एबीसी का ये दो। तो इस तरीके से इस एंगल को आप क्या कह सकते हैं, समरूप है एंगल, ठीक है। ये त्रिभुज क्या है, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो देखना जो ये है ए बी जो साइड है यहाँ पर बटा में क्या है, एडी के बराबर, यानी ए बी बटा एडी लिख सकते हैं हम इसको। और बराबर में इस बी सी को डी के बराबर में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसको ए को ए सी को ए के बराबर कह रहा हूँ, ए सी को ए के बराबर ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे देखना यहाँ पर जो ए बी है पूरी, ये ए बी जो लाइन है, इसको मैं ए डी प्लस डी बी कह सकता हूँ, ए डी प्लस डी बी बटा में क्या है, ए डी बराबर ए सी को क्या कह सकता हूँ, ए बटा ई सी, ए प्लस ई सी बटा में ये क्या है, ए। आप देखना अगर ऊपर प्लस या माइनस हो तो इसको अलग अलग किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ए अगर ऊपर प्लस और माइनस हो ऐसे, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, ए डी बटा में ए डी प्लस डी बी बटा में ए डी बराबर ए ई बटा में ए ई, यानी इसका भी इसमें भाग देंगे, इसका भी इसमें देंगे, प्लस ई सी बटा ए ई। आप देखना यहाँ पर इसका जो मान है, इसका मान एक हो जाएगा, एक प्लस डी बी बटा ए डी बराबर इसका मान भी एक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे, एक आता है, इसी बटा ए। ये एक इधर को जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों।
तो बच गया डीबी बटा एडी बराबर ईसी बटा एई। डीबी बटा एडी और ईसी बटा एई, ईसी बटा एई। तो आप ध्यान रखना क्या है डीबी, डीबी क्या है, देखो ये डीबी है पूरा और ये किसके बराबर है, एडी के बराबर। ठीक है, ऐसे ही ईसी जो है, ईसी बटा में क्या है, एई। ठीक है, तो एडी बटा डीबी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। ठीक है, यानी कि ये जो है ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, तो ये डीई किसके समांतर है, बीसी के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं डीई बटा में क्या है, बीसी। ठीक है, डीई बटा क्या है, बीसी। तो ये बात भी आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो डीबी बटा एडी और इसके बाद ईसी बटा एई। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो थ्योरम होती है इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी इसको हम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे की क्लास के अंदर हम इन पॉइंट पर यानी इन थ्योरम्स पर आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिस ज्ञान बिंदु क्लासेस जयपुर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।